Good morning and welcome to the maths class. So students, we have done up to 12.1. Today we are going to start exercise 12.2. It's about area of sector and segment of a circle. Okay, चलिए फिर वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. अब ये सेक्टर क्या होता है, ठीक है. और ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल, ठीक है. आज ये आपका क्या है, सेंटर, ठीक है. सेंटर डिनोटेड बाय ओ, या सी से भी लिख सकते हो आप, सेंटर. ओके, ना आप क्या करते हैं, मैं 2 रेडियस ले लेता हूँ लाइक दिस. फर्स्ट रेडियस और ये सेकंड रेडियस. R1 R2 से नहीं लिखना है बिकॉज रेडियस तो हमेशा सेम होता है. R1 R2 का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और रेडियस तो सेम होता है सर्कल का. ओके, लेट अस सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. 2 रेडियस ले लिए. अब इन 2 रेडियस और एक आर्क बन रही है आपके पास ए बी. आर्क होती है ये आपके पास कर्व, ऐसे ये आर्क होगी, ठीक है. ये आर्क है, दिस इज ऑल्सो आर्क, दिस इज आर्क, ये भी आर्क है. इसको आर्क कहा जाता है, ठीक है. अब देखो, एरिया बाउंडेड बाय द 2 रेडियस एंड द आर्क इज कॉल्ड, इसको सेक्टर कहते हैं, ठीक है. क्या कहते हैं इसको, सेक्टर. और कौन से वाला सेक्टर होगा ये, अभी देखो, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. कौन सा सेक्टर होगा, दिस इज माइनर सेक्टर. इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर. ओके, एरिया बाउंडेड बाय द 2 रेडियस एंड ए आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर. तो ये माइनर सेक्टर हो गया. कौन सा, ये आपके पास माइनर सेक्टर हो गया, ये वाला एरिया, ठीक है. ओके, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे जो बीच में एंगल होगा इसको बोलते हैं थीटा. सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है. थीटा इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल. ओके, तो जो ये वाला एरिया था इसको क्या कह दिया, माइनर सेक्टर. जो बाकी एरिया बच गया, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर. इज इट क्लियर. माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर क्लियर हुआ. क्या बोलता है ये, जो आपके पास 2 रेडियस और इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना, माइनर होता है छोटा, मेजर होता है बड़ा. तो जो छोटा सेक्टर बना उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो दूसरे वाला सेक्टर उसको क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर. ओके, अब इनके एरिया फाइंड आउट करने हमने. चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं फिर इसको, ठीक है. अब देखो, ट्रिक बताता हूँ लर्न करने के लिए. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले कर लेते हैं, ठीक है. माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. देखो एरिया, ये किसकी बात कर रहा है, एरिया. और क्या है, एक सर्कल भी है. तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है. और क्या है, और यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल भी है थीटा. और आपको पता है जो पूरा एंगल होता है सर्कल में, पूरा एंगल कितना होता है, वो 360 डिग्री. तो ये 360 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ठीक है. एरिया क्या था, अब सर्कल है, इसमें सर्कल में होता है सेक्टर. ट्रिक बता रहा हूँ लर्न करने के लिए. एरिया किसमें, एरिया और किसकी बात कर रहा है, सर्कल. तो मैंने एरिया लिख दिया पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ठीक है. सेंट्रल एंगल था थीटा, और आपको पता है टोटल जो सेंट्रल एंगल होता है, टोटल जो होगा सेंट्रल एंगल, यहाँ से स्टार्ट होकर जब यहाँ वापस आ जाता है उसको 360 डिग्री बन जाता है, ठीक है. ये ना, यहाँ से यहाँ 180 होता है और यहाँ से यहाँ 180 होता है. तो कितना बन गया टोटल, 360. तो वहाँ से आपके पास एरिया बन गया माइनर सेक्टर का, ठीक है. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो इजी है. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको पता है, अगर इस टोटल सर्कल में, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में हम ये उड़ा दें यहाँ से, मतलब अपना माइनर सेक्टर उड़ा दें, गायब कर दें यहाँ से. लेट अस सपोज ये मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ लाइक दिस. ये यहाँ से इधर आ गया, माइनस कर दिया ये. तो देखो पूरे सर्कल में से अगर ये चीज गायब कर दी जाए या उड़ा दी जाए या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, तो आपके पास यही तो बचता है, यही तो मेजर सेक्टर है. देखो यही तो मेजर सेक्टर है पूरा, ठीक है. कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर माइनस कर दिया जाए, क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बन जाता है, ठीक है. ये था आपके पास माइनर सेक्टर, ठीक है. और ये क्या है, मेजर सेक्टर. तो कैसे निकला है मेजर सेक्टर, पूरे सर्कल में से आपने ये चीज बाहर निकाल दी, माइनस कर दिया पूरे सर्कल में से, तो आपके पास यही तो बचा, ठीक है. ये हटा दिया, देख लो, तो मेजर सेक्टर ही तो बचा आपके पास, मेजर सेक्टर ही तो बचा, ठीक है. तो इस तरह करके हम मेजर सेक्टर, मतलब कहने का मतलब क्या है, माइनर सेक्टर मेन है, मेजर सेक्टर तो इजीली निकल जाता है.
ओके चलिए ये भी हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं अब हम। लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कौन सी है? लेट अस सपोज ये आपके पास आर्क ले लेता हूं मैं ए बी, ए से लेकर बी, इसकी लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ होगी इसकी, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। सेकंड देखो क्या होता है, अब क्या बोलता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए आर सी, ठीक है। आर्क को कैसे लिखते हैं? ए बी और उसके ऊपर ऐसे, ठीक है, कर्व सा बना देना हमने। लेंथ ऑफ आर्क वो कैसे निकलने वाला है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, अब देखो ये लेंथ की बात कर रहा है, इस चीज की बात कर रहा है, तो ये चीज क्या है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे है ना ये, मतलब ये जो आर्क है, जिस आर्क की बात ये कर रहा है, ये वाली जो आर्क है, ये कहाँ पे है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ लर्न करने के लिए, ओके 2 पाई आर, ठीक है। और आपको पता है सेंट्रल एंगल कितना होता है? थीटा, तो थीटा, और टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो बस हो गया फॉर्मूला तैयार, ठीक है। क्या हुआ? लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा और 360 डिग्री 2 पाई आर। देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यही होता है पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है तो सर्कल का एरिया रखना है, लेंथ की बात कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस रख देना है यहाँ पे, बस। बाकी आपके पास लेंथ ऑफ आर्क की भी फाइंड आउट होने वाली है। तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं सेगमेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अब सेगमेंट स्टडी करते हैं। अभी तक हमने सेक्टर स्टडी कर लिया, सेक्टर क्लियर हो गया। ओके अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट इज सेगमेंट, ठीक है। दिस इज आवर सेंटर ऑफ सर्कल ओ। लेट अस सपोज आई एम ड्राइंग ए कॉर्ड, ठीक है। लेट अस सपोज ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ की ए बी कॉर्ड। अब ये कॉर्ड क्या होती है? CHORD। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट which touches at 2 points on the circumference of the circle, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स पे टच हो, ठीक है। देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस होता है ना, ये जो आपने ड्रॉ किया है लाइन, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, मतलब बाउंड्री, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस पे 2 जगह पे टच हो उसको क्या कहते हैं हम? कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड आपको पता है डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो कैसी कॉर्ड होती है? वो सेंटर से पास होती है, ये भी एक कॉर्ड होती है, बट हमने ये स्टडी नहीं करना है, ठीक है। ओके तो जो इसने एरिया बनाया दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। कैसे बनाए? एक कॉर्ड और आर्क के थ्रू, ये एक कॉर्ड थी और ये एक आर्क थी। जो एरिया यहाँ पे, सॉरी जो यहाँ पे जो ये एरिया है इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो जो बाकी एरिया बच गए पूरे का पूरा सारा, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये सारा जितना भी बच गया ना, ये सारा होता है मेजर सेगमेंट। अब देखो ये माइनर सेगमेंट कैसे निकाले? पहला क्वेश्चन आता है माइनर सेगमेंट कैसे निकाले, मतलब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए अब क्या करते हैं, इस सेंटर से ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या हुआ, मैं यहाँ इसको जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ये देखो आप, ठीक है, ये सेंटर था, ये ए बी था यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन थी और ये एरिया फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करूँ मैं? अब देखो आप सिंपल सा है, जस्ट आपने इसमें क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको, आपने थोड़े लॉजिक्स यूज करने हैं। लॉजिक मतलब आपने सोचना, अंडरस्टैंड करना है कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। ये चाहिए, बस ये नहीं चाहिए, ये हट जाना चाहिए और ये रहिए, ये रहना चाहिए बस हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट यूज करने हैं आपने। इंस्टिंक्ट होते हैं सूझबूझ, आपने सोचना है थोड़ा कि कैसे निकालना है हमें ये एरिया, ठीक है। नाउ यू सी, अगर मैं क्या करूं, एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर होता है, आपको पता है ये माइनर सेक्टर है, ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनर सेक्टर है कि नहीं है? अभी सेक्टर पढ़ा इससे पहले हमने, ये माइनर सेक्टर होता है। पूरे का पूरा क्या होगा? ये माइनर सेगमेंट। अगर इस माइनर सेगमेंट में से हम ये ट्राइंगल हटा दे अपना, रिमूव कर दे, तो देखो सेगमेंट ही तो बचा हमारे पास, यही तो बचा, ये वाला यहाँ पे ये पोर्शन, ठीक है। इसको भी मैं अगर यहाँ से इरेज कर दूं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। अगर हम क्या करें, पूरे माइनर सेक्टर में से एक ट्राइंगल जो यहाँ पे बन रहा था, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल जो बन रहा था, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास सेगमेंट ही तो बच जाता है।
तो बस वही करना आपने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब वो ट्राइंगल डिपेंड करता है, इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो आपके पास इक्विलेटरल हो सकता है या राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है। अब मेजर तो इजी होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, फिर मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। अब क्या करो, आप पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ किसका माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास पूरा सर्कल था और ये आपके पास माइनर होता है, ठीक है। अब हमने मेजर का एरिया निकालना है, तो मैं पूरे सर्कल में से अगर ये चीज़ यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो देखो आपके पास मेजर सेक्टर ही तो बचने वाला है, ये आपका मेजर सेक्टर है, इज इट क्लियर। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये सर्कल था, लेट अस सपोज थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपना माइनर सेक्टर, छोटा है थोड़ा सेक्टर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, छोटे वाला होता है माइनर, बड़े वाला है मेजर। अगर पूरे सर्कल में से ये चीज़ हटा दी जाए, थोड़े से लॉजिक्स यूज करने हैं बस आपने, लो तो यही तो बचा मेजर सेगमेंट, हाँ मेजर सेगमेंट, ठीक है। पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट हटा दिया जाए तो मेजर सेगमेंट ही बचेगा। कैसे हटाने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना, लाइक दिस, ओके। सो दैट्स इट, बस यही था आपके पास, यही आपके पास इसमें फॉर्मूलाज हैं और हम इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, आप ड्रॉ करना चाहो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, आपको पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें पता है क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो इस वाले केस में तो कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हमने अभी लर्न कर लिया, क्या होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर लेटर सपोज आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाला है ज़्यादा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होने वाला है, विल बी इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ये आपने जनरली याद कर लेना है। बाकी ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, सेगमेंट और सेक्टर हमने इसमें सॉल्व करना है। सेगमेंट सबसे पहले क्या किया, सेक्टर, फिर लेंथ ऑफ आर्क भी उसी में करी थी, और आपके पास लास्ट में क्या कर दिया था, सेगमेंट। तो चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो फॉर्मूला अंडरस्टैंड करो, आपको ट्रिक बता दिया है। एरिया की बात की है तो πr² आ जाएगा, और थीटा और 360 तो कॉमन है, वो दोनों में आने वाला है। और अगर लेंथ की बात की है तो 2πr आने वाला है, थीटा और 360 तो दोनों में चलने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रिक है, लॉजिक समझ लो, ट्रिक समझ लो, तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाएंगे। चलिए, और डायरेक्टली फॉर्मूला पुट होना है। आपको जरूरत किस किस चीज़ की होती है, हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। देखो कोई भी फॉर्मूला है, लेट अस सपोज क्या होता है, थीटा और 360 πr², थीटा और 360 मतलब हमें किस किस की जरूरत होती है, थीटा और 360 πr²। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ किसका, माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर। तो हमें किसकी जरूरत होती है, थीटा। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल भी बोल सकते हो आप इसको, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, मतलब सेंटर में जो एंगल होगा। और आर की जरूरत होती है, रेडियस। बस ये दो चीज़ गिवन होगी तो आपके पास एरिया इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए बस ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। फिर 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम, फर्स्ट 3 करने वाले हैं, फिर 10, 11, 12 करने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये 6 क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में भी करने वाले हैं, दे आर द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में बनता है। इस देखो, whatever I say that these questions are important doesn't mean that you should not practice the other questions. Practice other questions because no one is sure कि कौन सा क्वेश्चन कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बट जो इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा फोकस करना है, दैट्स इट, ओके। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडी। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का मतलब है जहाँ पे आपको सेक्टर लिखा होगा ना, मतलब माइनर सेक्टर की बात कर रहा है ये। जहाँ पे सेक्टर लिखा हो या सिंपली सेगमेंट लिखा हो, मतलब समझ जाना किस सेगमेंट की बात कर रहा है, किस सेक्टर की बात कर रहा है वो, दैट इज टॉकिंग अबाउट माइनर, ओके।
तो वही लिखा है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कल है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और जो एंड इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा, थीटा आपको कितना बोलता है ये 60 डिग्री गिवन है। देखो थीटा भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो एरिया निकल सकता है। तो आप देखोगे एरिया ऑफ क्या है आपके पास, एरिया ऑफ माइनर लिखता हूं मैं, ठीक है, माइनर सेक्टर विल बी, एरिया होता है तो देखो सिंपल ट्रिक है, पाई आर स्क्वायर, एरिया की बात कर रहा है तो यहाँ पे थीटा और 360 आपने राइट करना है। ओके, रेडियस और सेंटर एंगल तो लिख दिया है। आप सेक्टर एंगल भी लिख सकते हो इसको, वन एंड सेम थिंग। इट विल बिकम 60/360 इंटू पाई। अब पाई भी देखो इसमें एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में लिखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ओके, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू 6, ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स। नाउ 6 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है, और 6 से एक 6 भी यहाँ कैंसिल कर दो, तो इट विल बिकम 132/7, ठीक है। व्हेन यू विल डिवाइड इट विल बिकम 18.86, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर आपके पास फाइंड आउट हुआ, एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर आपके पास फाइंड आउट हुआ, देखो यूनिट जरूर लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो स्क्वायर में होती है हमेशा यूनिट। दैट इज द सॉल्यूशन। बस इतना ही था, और आपके पास ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। बस इतना ही हिंट दिया है आपको। बोलता है एक सर्कल है और उसमें क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। अब आपको पता है क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, आपको सिर्फ 1 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट, देखो साफ साफ लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, मतलब 1 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। नाउ यू सी, एक आपके पास क्या बन रहा है, ये देख लो ऐसे बन रहा है, दिस इज अ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर बन रहा है आपके पास। और ईच एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री बन रहा है ना, देख लो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जहाँ क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप लिखोगे सेंट्रल एंगल, CEN, सेंट्रल एंगल इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, और ब्रैकेट में क्या करते हैं हम इसको थीटा लिख देते हैं, बिकॉज वो कितना होता है 90 डिग्री। ओके, और हिंट क्या दिया है आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलता है ये, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल्स टू 22 ओवर 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 22/2 इंटू 22/7, वो कहाँ जाने वाला है, ऊपर। सो इट विल, देखो 20 ये कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 7/2 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस आ चुका है। अब आपके पास रेडियस भी है और आपके पास थीटा भी है, दोनों चीज़ आपके पास अब है, ठीक है, वी हैव बोथ। तो अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर लिखो या माइनर सेक्टर लिखो, वन एंड सेम थिंग। सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा, थीटा आपके पास 90 डिग्री है, 90/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर। आर क्या है, R/2 इंटू R/, सॉरी मतलब 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर है ना। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 9 1 जार 9, 4 जार 36, ठीक है, 2 2 जार 2 11 जार, ये क्या बनता है आपके पास 77/8, ठीक है, 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इफ यू वांट डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो इतना ही रखो, ये भी सही है आंसर। तो आपके पास जो एरिया आया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना फाइंड आउट हुआ, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं था, जो हिंट था उसी को सॉल्व किया। क्लू को पकड़ना है, क्लू को पकड़ लिया तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल द क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज दिस इज अ क्लॉक, ठीक है, क्लॉक है ये, 12 कर दे इसको कितना होता है यहाँ पे 3 होता है,
6.9। ओके, ये आपके पास लेटर सपोज ये क्लॉक है और ये उसकी मिनट हैंड है, ये वाली, ठीक है, मिनट हैंड, और उसकी आपके पास लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये जो मिनट हैंड होगी ये क्या होगी, तो रेडियस बन गया सर्कल का, तो वही लिखा मैंने, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हो चाहो तो। ओके, अब देखो आर तो हमें मिल चुका है और ये बोलता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये जब 5 मिनट होगा ना इसमें, लेट अस सपोज ये कहाँ पहुंच जाए, यहाँ 1 पे पहुंच जाए, तो तभी तो 5 मिनट होते हैं ना मिनट हैंड में। तो यहाँ पे उस टाइम जब ये 1 पे पहुंची मिनट हैंड, ठीक है, मतलब 5 मिनट जब हुए, जब 5 मिनट हुए, डॉटेड शो करता हूँ मैं इसको, जब 5 मिनट हुए तो इसने एरिया कितना स्वेप्ट किया, तो आपको पता है, देखो एक सेक्टर बन चुका है, माइनर सेक्टर बन चुका है, ठीक है, इसके द्वारा एरिया कितना कवर हुआ, ये वाला एरिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है हमें, आर तो मिल चुका है, और किसकी जरूरत होती है, थीटा, सेंट्रल एंगल, बट सेंट्रल एंगल नहीं, बट वी नो, हमें पता है जब 60 मिनट हो गए ना इसमें, पूरे 60 मिनट, जो ये डैश होता है ना ये मिनट होता है, अगर मैं यहाँ डबल डैश लगा दूँ ना इसका मतलब सेकंड होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मिनट, ठीक है, 60 मिनट, अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूँ 60 डबल ये डैश कर दूँ तो उसका मतलब क्या होता है, सेकंड। तो जब 60 मिनट हो गई कंप्लीट, तो एंगल कितना बनने वाला है, 360 डिग्री। कैसे, देखो आपके पास ये लेट अस सपोज मिनट हैंड है, जब यहाँ 0 डिग्री था, ये घूमेगा 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 90 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर कितना बनेगा 180, फिर यहाँ पे आ जाएगा 270, वापस चला जाएगा मिनट हैंड, तो कितना बनता है 360 डिग्री। ये सबको पता है ना। ऐसे जब मिनट हैंड कंप्लीट घूमेगी ऐसे करके, तो सेंटर में कितना एंगल बनने वाला है, 360, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक आ जाए तो 360 एंगल बनता है। ओके, तो 1 मिनट में कितना होने वाला है एंगल, 360 ओवर 60, मतलब 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, देखो 1 रुपीज की 6 टॉफीज आती है, तो 5 की कितनी आने वाली है, 5 इंटू 6 दैट इज 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनता है आपके पास, 30 डिग्री। मतलब सेंट्रल एंगल कितना हुआ जब 5 मिनट हुए थे, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो ये सेंट्रल एंगल है और ये रेडियस है। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, यस वी कैन फाइंड आउट, दैट इज क्या होने वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यूज एंड you will get the answer 154 over 3, यही आंसर भी, so on is equals to 150 over 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 154 over 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट करो वैल्यूज, देखो सिंपल है, कोई भी इसमें, हाँ 150 over 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ सॉरी, अरे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखना है, हमने क्या करना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड लिखना है, एरिया स्वेप्ट। चलिए इसको इरेज ही करना होगा, एक बार दोबारा से कर देते हैं इसको, ठीक है, आंसर तो यही आने वाला है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, वो किसके इक्वल होने वाला है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड किसके इक्वल होने वाला है, वो होने वाला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया स्वेप्ट वो हमने फाइंड आउट करना था ना, एरिया ऑफ स्वेप्ट। अगर आप ऐसे भी लिख देते हो ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 360, फिर आंसर भी निकाल देते हो, बट लास्ट में एक लाइन लिखनी होगी जो पूछा गया है, वही लिखना होगा ना लास्ट में तो ये पूछा गया है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट। तो नो मैटर आपने ऊपर कुछ भी लिखा है, लास्ट में जरूर लिख देना कि एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड वो इतना हुआ है, ठीक है। वैसे तो मैंने यही लिख दिया कि एरिया स्वेप्ट जो कर रहा है वो माइनर सेक्टर बन रहा है, वही राइट किया, तो उसका आएगा, ठीक है। लास्ट में लिखना एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 154 over 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स इट, ठीक है, ये हो चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज 10th, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। ये जो 8 रिब्स है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके बीच इक्वल स्पेस है, इक्वल दिख नहीं रहा है बट है जरूर इक्वल। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब अम्ब्रेला जो होता है वैसे तो ऐसे होता है ना, उसको आपने क्या करना है,
फिगर में दिया हुआ है कि उसको एक सर्कल मान लो, ठीक है, अम्ब्रेला को क्या मान लो, एक सर्कल, तो ये सर्कल बना दिया हमने ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दिया उसका, आर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स क्या होता है, देखो यहाँ पर रिब्स है ना, मानो ये एज्यूम कर लेता हूँ मैं, ये वाला यहाँ पे, ये एक रिब हो गया, कॉन्जिक्यूटिव होता है नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट लेटर सपोज ये ले लेता हूँ मैं, इन दोनों के बीच कितना एरिया है ये फाइंड आउट करना है। अब आपको बताया इन दोनों के बीच एरिया कितना है, वो क्या बन चुका है, एक माइनस सेक्टर बन चुका है, तो आपको माइनस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। बट आर दिया है, सेंट्रल एंगल नहीं दिया है, तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलने वाला है हमारे पास, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू, देखो आपका जो सेंटर में टोटल एंगल कितना होता है 360 और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, देखो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आने वाला है, 8 4 जार 32, 8 5 जार 45 डिग्री, ठीक है। तो जो थीटा आ चुका है आपके पास दैट विल बी 45 डिग्री, बस थीटा मिल गया, आर मिल गया। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप फाइंड आउट क्या करोगे, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, ये बोला था ना फाइंड आउट करने को, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होने वाला है वो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। आप वैल्यूज पुट करो, ठीक है, और इन द एंड जो सॉल्यूशन आने वाला है आपके पास, सेंटीमीटर में दिया है ना ये, जो सॉल्यूशन आने वाला है, अब आप इसको खुद पुट करोगे, दैट विल बी, आपने टैली कर लेना है जब आपके पास आंसर सॉल्यूशन मिल जाने वाला है, ठीक है। शॉर्ट में कर रहा हूँ, 2275 ओवर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ना चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, दैट्स द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिंपल है, देख लो, आर और थीटा मिलना चाहिए, बस मिल गया तो पुट करना है, बाकी क्या है, कोई ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 11. The problem is a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वाइपर है, गाड़ी के वाइपर है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है वाइपर ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, तो एक क्या बना रहा है, ये माइनर सेक्टर बना रहा है, ठीक है। थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब सेंट्रल एंगल भी आपको दिया है कि 115 डिग्री पे वो स्वाइप कर रहा है, वो आपके पास क्या वाइपर। तो वैसे टू वाइपर्स हैं, आप दूसरा भी ड्रॉ कर सकते हो, टू वाइपर्स है, इसकी लेंथ भी उतनी है और सेंट्रल एंगल भी इसका 115 डिग्री है। इज इट क्लियर? ओके, तो रेडियस भी गिवन है, सेंट्रल एंगल भी गिवन, सब कुछ गिवन है। तो आपके पास एरिया सर्व्ड बाय वन वाइपर क्या होने वाला है, एक वाइपर का उठा रहा हूँ मैं, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि ये माइनर सेक्टर बन रहा है आपके पास एक, ठीक है। तो एरिया सर्व्ड बाय वन वाइपर क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया सर्व्ड बाय टू वाइपर क्या होने वाला है, टू वाइपर का क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दैट इज थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। क्या हुआ, एरिया सर्व्ड बाय वन वाइपर क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि माइनर सेक्टर बन रहा है। तो टू वाइपर क्या, जब 1 रुपीज कितनी टॉफीज मिलेगी तो 2 रुपीज की कितनी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एरिया जो होने वाला है दैट विल बी 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कर देते हैं, आपके पास जो एरिया स्वैप्ट होने वाला है, एरिया स्वैप्ट बाय टू वाइपर्स, सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, इसलिए आपको खुद करनी होगी, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करिए, वैल्यूज जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, बाकी आपने कुछ ऐसा तो करना नहीं है इसमें, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो दैट्स इट, चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट करते हैं, फिर आपने खुद घर पे ट्राई कर। ओके बच्चों, इसी को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, आप चाहो आंसर तो वैसे ये है, ये दैट विल बी द आंसर, ये आपके पास आंसर आने वाला है लाइक दिस। आप चाहो इसको डिवाइड कर सकते हो, अगर इफ़ यू वांट नहीं डिवाइड करना है तो यही आंसर लिख देना। अगर एग्जाम में लग रहा है कि भाई टाइम ज़्यादा ले रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको यहीं पे विदाउट डिवाइडिंग उसको वहाँ पे छोड़ दो और कंटिन्यू करो अपने क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। 13th
प्रॉब्लम नंबर 13। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये बोलता है टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है जो सीज होते हैं वहाँ पे लाइट हाउस बने होते हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है जब रात को इन नाइट्स ड्यूरिंग नाइट जब शिप ट्रेवल करती है तो आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब उनके पास जो लाइट होती है इतनी दूर तक तो नहीं लगती है, बट वहाँ पे जहाँ रॉक्स होगी, कई बार जैसे टाइटैनिक डूबने का क्या कारण था, उनको आइसबर्ग दिखा ही नहीं, तो वो क्या हो गया, उसने छेद कर दिया और डूब गई आपके पास शिप। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, लाइट हाउस बनाया जाता है ताकि रात को ये पता चल सके कि जहाँ पे लाइट हाउस लगा है वहाँ पे रॉक्स है, वो डेंजर एरिया है। तो आपको पता है लाइट हाउस पे लगी है रेड कलर की लाइट, तो ये बोलता है आपको पता है आपने कभी रात नाइट में क्या करना है, टॉर्च ऐसे ऑन करना कभी किसी डायरेक्शन में, तो आपको एक ऐसे माइनर सेक्टर नजर आएगा, कभी भी देख लेना, खुद ट्राई करना। तो वैसे ही जो यहाँ से लाइट आ रही है वो ऐसे स्प्रेड हो रही है लाइक दिस लाइट हाउस से। ठीक है, और इस साथ में क्या बोलता है, जो यहाँ पे सेक्टर एंगल है वो 80 डिग्री का है, और ये बोलता है वो जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो 16.5 किलोमीटर तक हो रही है। तो आपको पता है ये रेडियस बन चुका है किसका, सर्कल का, और एक सेंट्रल एंगल बन चुका है, सब कुछ गिवन है, ड्रॉ करना है ये फिगर वहां पे। तो बस आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, मतलब इस लाइट के द्वारा जो एरिया कवर हुआ शिप को वार्न करने के लिए, वो क्या हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बन चुका है। वैल्यूज पुट करना, दैट विल बी द आंसर। ओके, सो बच्चों दैट्स इट, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, और ना समझ आए तो फिर मैं तो वही सो दैट्स इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए फिर नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।